नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही जनपद से समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बुधवार की शाम लगभग 5:30 बजे अचानक आए आंधी तूफान ने भदोही जनपद में जमकर तबाही मचाई। तेज आंधी और भीषण तूफान के कारण जहां जनपद के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों पेड़ धराशायी होने से आवागमन प्रभावित रहा, वहीं 1.5 दर्जन से अधिक लोगों सहित लगभग 2 दर्जन पशुओं की मौत होने की भी खबर है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जनपद में कई जगह पेड़ से दबकर दीवार गिरने से व बिजली के खंभे गिरने से मृत्यु होने की हृदय विदारक घटनाएं प्रकाश में आई हैं। हालांकि जनपद की पुलिस और वन विभाग कर्मचारियों सहित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा राहत और बचाव कार्य व्यापक स्तर पर किया गया। घटनाओं में मृत व्यक्तियों के शवों को स्थानीय पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पंचनामा सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। हमारे सूत्रों और जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के थाना सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरगसेन पट्टी में अशोक गौतम के मकान पर एक विशालकाय नीम का पेड़ गिरने से मकान का एक हिस्सा ढह गया, जिसकी चपेट में आकर परिवार के 5 सदस्य मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बालक व एक बालिका गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। मरने वालों में सुधा देवी 30 वर्ष, पत्नी अशोक गौतम, आरोही 4 वर्ष और जूही 6 माह, पुत्रिया अशोक गौतम, जबकि आदर्श 8 वर्ष, पुत्र अशोक गौतम व आयुषी 6 वर्ष, पुत्री अशोक गौतम गंभीर रूप से घायल होने के कारण इलाज हेतु वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। सुरियावा थाना क्षेत्र की दूसरी घटना वार्ड नंबर 9 में घटी है, जहां आंधी की वजह से दीवार गिर जाने से शमशुद्दीन 65 वर्ष, पुत्र अलेहीम जो नमाज पढ़ने हिंगतेपुर मस्जिद गए थे, जहां दीवार गिरने से उनकी मौत हो गई है। सुरियावा की तीसरी घटना में एक महिला सुरसती देवी 50 वर्ष, पत्नी जगन्नाथ निवासी चकबनवारी पेड़ गिरने से विद्युत पोल के नीचे दबकर मृत्यु हो गई। ओराई कोतवाली क्षेत्र की पहली घटना में सरोली गांव में विशाल नीम का पेड़ एक मंदिर पर गिरने से मंदिर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला को गंभीर अवस्था में बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। मरने वालों में राजकुमारी देवी 50 वर्ष, पत्नी जयनाथ यादव, लालती देवी 40 वर्ष, पत्नी हरिशंकर और गीता देवी 35 वर्ष, पत्नी जटाशंकर है, जबकि रेणु देवी 30 वर्ष और बीएचयू रेफर किया गया। वही भारत यादव 23 वर्ष, पुत्र कमलाश शंकर यादव का एक हाथ टूट गया है। ओरे की दूसरी घटना में चकजोधी गांव में एक महिला जानकी देवी 50 वर्ष, पत्नी राजेंद्र की नीम का पेड़ गिरने से दबकर मृत्यु हो गई है। जनपद के चोरई थाना क्षेत्र में विवेक गौड़ 10 वर्ष, पुत्र सहदेव गौड़ निवासी ग्राम चांदी गहना बिजली का पोल गिर जाने के कारण दबकर मृत्यु हो गई है। वहीं उंच थाना क्षेत्र की पहली घटना में ग्राम बयाप पानी टंकी के पास पेड़ गिरने से दमकर कन्हैया लाल गौतम 35 वर्ष, पुत्र दुखीराम निवासी मीनापुर थाना उंज की मृत्यु हो गई है। दूसरी घटना में लालती देवी 55 वर्ष, पत्नी कृष्णा निवासी ग्राम मुंगरी थाना उंज के ऊपर पेड़ गिर जाने से इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसी तरह रोही पुलिस चौकी के पास सड़क पर लगा हुआ विशालकाय दिशा बोर्ड सड़क पर गिर पड़ा, हालांकि इसमें कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। दुर्गागंज थाना क्षेत्र की पहली घटना में मंजू देवी 35 वर्ष, पत्नी रमाशंकर उर्फ लोधी निवासी कुड़वा, जो दुर्गागंज बाजार से अपने घर जा रही थी और आंधी आने पर एक नीम के पेड़ के पास रुकी थी, जहां पेड़ गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी घटना में राम होसीला बिंद 55 वर्ष, स्वर्गीय रामदेव निवासी ग्राम रामपुर हरनाम के ऊपर पेड़ गिर जाने से मौत हो गई है। इसी क्रम में भदोही थाना क्षेत्र में पहली घटना छत पर बना दीवार गिर जाने के अस्मा बेगम 52 वर्ष, पत्नी राशिद खान निवासिनी मोहल्ला जुमुंद की दबकर मृत्यु हो गई है, जबकि दूसरी घटना में एक टीन सेट उड़कर इंदिरा मिलपुर पर जा गिरा, जिसकी चपेट में आने से शमशाद पुत्र शगी निवासी गम्हापुर थाना भदोही व अमित उपाध्याय पुत्र रामशंकर उपाध्याय निवासी चकधरनी अजयपुर थाना ज्ञानपुर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इसी तरह थाना गोपीगंज क्षेत्र में सवारी देवी 85 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्याम नारायण निवासी ग्राम कुलमनपुर आंधी में पेड़ की डाल ऊपर गिर जाने से दबकर मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो भदोही जनपद में पहली बार आंधी तूफान के कारण इतनी भयंकर जन धन की हानि हुई है। इन घटनाओं पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं पूरी खबर। आज सायंकाल करीब 5:30 बजे जनपद भदोही में एक तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं। अलग अलग घटनाओं में कुल 16 पशुओं की भी हानि की सूचना मिली हुई है और एक आध जगहों पर पशु का जो बाड़ा है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है और सभी जगहों पर जितने भी लोग दबे हुए थे, फंसे हुए थे, उनको निकाल लिया गया है और जो घायल हैं उनको जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है और कुल 3 लोगों को अभी तक BHU रिफर किया गया है, जिनको वहाँ से उपचार के उपरांत वहाँ से छुट्टी मिलेगी। इसमें जिला प्रशासन के द्वारा सभी जो मृतकगण हैं उनके परिजनों से वार्ता करके उनका शीघ्र पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जैसे ही जो है उनका पोस्टमार्टम होता है तात्कालिक रूप से उनको जो है जो भी ड्यू सहायता है इस आपदा की घड़ी में पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आम जनता के साथ खड़ा है। इसके अलावा हम लोग अपील भी करते हैं कि कहीं से और भी कोई सूचना अगर आती है तो तात्कालिक रूप से हमारे जो CUG नंबर है उन पर आप सूचना प्रदान करें, जिससे कि हमें जो है आपदा के इस अवसर पर हम लोगों को जो है सहायता करने का कि हम लोग सहायता कर सकें और हमारी पूरी टीम जो है तत्पर है और लगातार जो है लोगों से संपर्क में रह करके विभिन्न हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से और जो अलग अलग मीडिया के हमारे साथीगण हैं उनके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उस पर हम लोग तात्कालिक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। ये आपदा प्रभावित कुछ गांवों में मेरे और पुलिस अधीक्षक साहब के द्वारा संयुक्त रूप से दौरा भी किया गया है। वहाँ पर उपस्थित पुलिस टीम और जो हमारी रेस्क्यू में लगी हुई राजस्व आपदा की टीम है उनका हौसला अफजाई भी की गई है। गाँव में जो उपस्थित लोग थे उनसे भी हम लोगों ने जो है सतर्क रहने की भी अपील की है और उनके द्वारा जो है बचाव कार्य में सहायता करने के लिए अपील करी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।